रहा है। नरेंद्र मोदी साहब ने फ्रेश वार्निंग दे दी है पाकिस्तान। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही सख्त धमकी भेजी है। इंडिया की तरफ से आज पाकिस्तान के लिए एक धमकी आई है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कारगिल मेमोरियल डे पर स्पीच करते हुए पाकिस्तान को वार्न करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी माजी की गलतियों से, अपनी तारीख की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। नरेंद्र मोदी साहब वहां से जाके गरजे हैं, खनके हैं, लेकिन कमाल इस चीज का है कि कोई पाकिस्तानी सियासतदान मुंह से जिन्हों पंजाबी साढ़े कहते ने दंद तो दंद नहीं चुकता। पता नहीं की डरते ने मोदी साहब इन्होंने चुंडियां वड़ते ने की करते ने, मुझे तो कोई समझ नहीं। आई स्टिल वांट टू अंडरस्टैंड। तो पाकिस्तान के एक नॉर्मल मुहिब्बे वतन का ये हाल है कि वो भारत वालों के 5-7 फौजी घर के पांड्या ना उन्हें भड़का देने ने। ये हालात है पाकिस्तान की आवाम के, तो आप पाकिस्तान की आर्मी को चैलेंज कर ही नहीं सकते। और अगर आपके अंदर इतना पानी है तो आप करें ना, वॉर ब्रेकआउट करें, देख लें हम आपका क्या हशर करते हैं। मोदी साहब क्या कहते हैं? मोदी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो भारत के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। वो अपने मुल्क में खड़े होकर अपनी आवाम के सामने जो मर्जी कहता रहे। तो मेरा तो ओपन चैलेंज है, अगर नरेंद्र मोदी कहता है कि भाई आप हुन आ जाओ, पाइन तुसी हुन आ जाओ, तो चापू आगे भेजांगे। अभिनंदन को पूछना साड़ी चाह बड़ी चंगी होती है। और पाकिस्तान ने कोई लेसन नहीं सीखा पिछले कई डेकेड से, और टेररिज्म और प्रॉक्सी वॉर जो है वो शुरू कर रहा है। जज्बा जो है ना, जज्बा इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वन सेल्फ। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जवानों के पास जो जज्बा है ना, वो पूरी दुनिया मानती है कि वो कहीं पर किसी के पास भी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी खुद एक थर्ड क्लास किस्म का आदमी है। पीस आता है जब दोनों पार्टीज आते सेम पेज के ऊपर आकर खड़ी हो। नरेंद्र मोदी आपको सेम पेज के ऊपर आगे खड़ा होने वाला लगता है? वो एंटी पाकिस्तान आदमी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, भारत ने शुक्रवार को 25वां कारगिल विजय दिवस मनाया और देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों की वीर गाथा को याद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देते हुए कहा कि वह आतंकवाद और छद्म युद्ध का उपयोग करके प्रासंगिक बने रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुश्मन के नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रॉक्सी युद्ध को बढ़ावा देने के उसके नापाक मंसूबों को भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह से कुचल देंगे। उन्होंने कहा, सीमा पर आतंकवाद के संरक्षक कारगिल की ऊंचाइयों से उनकी आवाज़ जोर और स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान ने अपनी पिछली हार से सबक नहीं सीखा है। साल 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल का युद्ध शुरू किया था। पाकिस्तान ने कई स्ट्रैटेजिक इलाकों को कब्जे में लिया था। कारगिल विजय दिवस 1999 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत को चिन्हित करने के लिए हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। अब हुआ ये है कि नरेंद्र मोदी साहब वहां से जाके गरजे हैं, खनके हैं, लेकिन कमाल इस चीज का है कि कोई पाकिस्तानी सियासतदान मुंह से जिन्हों पंजाबी साढ़े कहते ने दंद तो दंद नहीं चुकता। पता नहीं की डरते ने मोदी साहब इन्होंने चुंडियां वड़ते ने की करते ने, मुझे तो कोई समझ नहीं। आई स्टिल वांट टू अंडरस्टैंड। मोदी साहब एक तो मैसेज क्लियर दिया उन्होंने, ठीक है जी, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को ने जवाब दिया है। मोदी साहब ने जो बातें की हैं उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जवाब दिया है, ठीक है जी। मोदी साहब क्या कहते हैं? मोदी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो भारत के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, एक बात। दूसरा, वो कह रहे हैं कि इंसर्जेंसी का खतरा है और टेरर एक्सपोर्ट करते हैं। पैटर्न्स, ये लफ्ज उन्होंने 3-4 उनकी हुकूमत के हैं, पैटर्न्स ऑफ टेररिज्म, एक्सपोर्टिंग टेररिज्म। ये वो कह रहे हैं कि ये हमारे साथ कर रहे हैं, सो हम इनसे बात ही नहीं करेंगे। और पाकिस्तान ने कोई लेसन नहीं सीखा पिछले कई डेकेड से, और टेररिज्म और प्रॉक्सी वॉर जो है वो शुरू कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान बड़ी बातें कर सकता है, पाकिस्तान के सियासतदान बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। वो कहते हैं ये फौज का मसला है या ये फॉरेन ऑफिस का मसला है। फॉरेन ऑफिस जवाब देगा तो तब ठीक, अदरवाइज हमें क्या जरूरत है नरेंद्र मोदी से मुखालफत करने की। हालांकि मोदी साहब के बारे में अगर बात करनी हो तो सियासतदान कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। वो कहते हैं ये फॉरेन ऑफिस जवाब दे। अब पाकिस्तान क्या कहता है, फॉरेन ऑफिस क्या कहता है? दीज आर बेलिजरेंट रिमार्क्स अगेंस्ट पाकिस्तान, काउंटर प्रोडक्टिव है, जिंगोइज्म है। पहले ये पाकिस्तान कहता था कि मोदी साहब जो ये स्टेटमेंट्स देते हैं इसलिए देते हैं इलेक्शन आ गए हैं, और भाईजान उनके इलेक्शन ने उन क्यों दे रहे हैं स्टेटमेंट? अब वो स्टेटमेंट इसलिए दे रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं एक्सप्लेन कर दूं। अब मोदी साहब स्टेटमेंट्स इसलिए देते हैं कि मोदी साहब को समझ आ गई है
कि मैंने इंडियंस को ये बताना है कि मैंने पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रखना। ये जो कारगिल हुआ था ना, ये कारगिल बहुत बड़ा ब्लंडर था जनरल मुशर्रफ का, ठीक है जी। कि जनरल मुशर्रफ ने क्या किया कि जनरल मुशर्रफ ने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के लोगों को सादा कपड़े पहना के पहाड़ों पे भेज दिया, कारगिल पे भेज दिया। वो सर्दियां आती हैं, इंडियन फौजी नीचे चले जाते हैं। जब फौजी नीचे चले जाते थे तो फिर क्या होता था, फिर अब क्या करें जी। उसने कहा, मुशर्रफ ने कहा लोगों को ऊपर भेज दो, लोगों को ऊपर भेज दो। जब वो ऊपर आएंगे सर्दियां काट के, हम पोस्ट पे कब्जा कर लेंगे। जब हम पोस्ट पे कब्जा किया होगा, हम कहेंगे ये तो हमारी है, तो अब क्या करना है। वो कहेंगे ठीक है, हमें कश्मीर दो और ये ले लो, जो चीज सामने अब बाहर आई, ठीक है। अब जनरल मुशर्रफ ये कहता है कि मैंने ये बात नवाज शरीफ को समझाई थी कि ये मैंने करना है। नवाज शरीफ कहता है कि मुझे कोई चीज नहीं समझाई, मेरे साथ ड्रामा किया मुशर्रफ ने। पाकिस्तान की जो कौम है ना, पाकिस्तान की कौम हमेशा से, अब देखिए आप यहाँ पे जिस तरह से खड़े होकर बात कर रही हैं, यू आर एक्चुअली अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, राइट। मुहिब्बे वतनी यहाँ नजर आती है। तो पाकिस्तान के एक नॉर्मल मुहिब्बे वतन का ये हाल है कि वो भारत वालों के 5-7 फौजी घर के पांड्या ना उन्हें भड़का देने ने, ये हालात है पाकिस्तान की आवाम के। तो आप पाकिस्तान की आर्मी को चैलेंज कर ही नहीं सकते। और अगर आपके अंदर इतना पानी है तो आप करें ना, वॉर ब्रेकआउट करें, देख लें हम आपका क्या हशर करते हैं। नहीं, हमें जंग लड़नी क्यों है? अगर हम बात करें तो हमारी अथॉरिटीज ये बात करती हैं कि पाकिस्तान हालत जंग में नहीं है, हमारे तो टैंकों के अंदर पेट्रोल ही नहीं है। जब हमारे ऑफिसर्स इस तरह के बयान देंगे तो डेफिनेटली दूसरे मुल्कों की तो जुर्रत और हौसला तो बुलंद होगा ना। कभी भी आपकी कौम के किसी भी ऑफिसर ने कोई बयान दिया है, लेकिन जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई जंग वाली सूरत हाल आई है, आपने कभी बैकस्टेप होते देखा पाकिस्तान? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान की आर्मी को कभी देखा कि पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं, होकर बैठ गई हो? बिल्कुल तो इस दफा भी नहीं बैठेगी। इंडिया एक दफा पहल तो करे। अरे हमें जंग करनी क्यों है? मुझे ये बताएं, इतनी जंगें हमने इंडिया के साथ 3 से 4 जंगें लड़ी, हमें क्या हासिल वसूल हुआ? नुकसान उनका हुआ, हमारा हुआ, हमें क्या मिल गया? लेकिन जी कारगिल वाले टाइम के अंदर मैं एक चीज मानता हूँ कि पाकिस्तान की चंद लूप होल्स थे पाकिस्तान के, ठीक है, जिसकी वजह से कारगिल के अंदर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप कारगिल से पहले उसके बाद वाली जंगें देख लें, इंडिया कभी आपको डोमिनेट कर सका है? कभी कर सका है? ये तो व्यूवर्स पे छोड़ते हैं ना, ये व्यूवर्स पे छोड़ते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूँ, इंडिया कभी आपको डोमिनेट नहीं कर सकता भाई। जज्बा जो है ना, जज्बा इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वन सेल्फ। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जवानों के पास जो जज्बा है ना, वो पूरी दुनिया मानती है कि वो कहीं पर किसी के पास भी नहीं है। तो मेरा तो ओपन चैलेंज है, अगर नरेंद्र मोदी कहता है कि भाई आप हुन आ जाओ, पाइन तुसी हुन आ जाओ, तो चापू आगे भेजांगे। अभिनंदन को पूछना, साड़ी चाह बड़ी चंगी होती है। आपको पता है जब ये अभिनंदन वाला वाकया हुआ तो हमारे पॉलिटिशियंस ने कहा था अभिनंदन को वापस भेज दो, हमारी कैंपेन टांग रही हैं। आपको पता है पाकिस्तान के ऊपर कितना प्रेशर था, हमारी आवाम का जज्बा तो हमने देखा था। अभिनंदन को जिस तरह पाकिस्तान की आवाम ने पकड़ के फेंटा लगाया, लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स थे, हमारे जो आला हुक्मरान थे, जिस तरह उन्होंने चाय पिलाकर अभिनंदन को वापस भेजा, वो आपके सामने है। यहाँ से पता चलता है इंडिया की पावर का। आप मुझे ये बता दें, मैं पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे करके उसको वापस एक बात बता दें, हमारे कितने ऐसे नौजवान हैं जो इंडिया की जेलों में कैद हैं बाहर के मुमालिक में, कभी हम किसी को वापस ला सकें? आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात कर लें। आप क्या नाम है आपका? सनामजद। सनामजद नाम है। सना, कितने टाइम से ये चीज स्टडी कर रही हैं आप? मैं 2012 से सहाफत कर रही हूँ। 2012 से सहाफत कर रही हैं, आपको सहाफत करते हुए 12 साल हो गए, ठीक है। पाकिस्तान की जानिब से अगर एक हॉस्पिटैलिटी का प्रूफ दिया गया अभिनंदन को वापस भेजकर, ठीक है, तो आप उस चीज को ये वाला नाम तो मत देना कि भाई इंडिया ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अभिनंदन को वापस। देखिए, मैं ये बात नहीं कह रही, हमारे सियासतदान ये बात कह रहे थे कि हमारी कैंपेन टांग रही है, अभिनंदन को वापस भेजो। और ये मीडिया, हमारे पाकिस्तान मीडिया ने ये खबर चलाई थी। अब आप ये देखें ना, ये बात करें आप। मेरा खुद मीडिया से ताल्लुक है, मीडिया ने कभी भी कोई ऐसी खबर चलाई है कि जो जिसके 110% सच्चाई हो? आप और हम टीआरपी के लिए काम करते हैं, तो पूरी दुनिया टीआरपी के लिए काम करती है। तो मैं भी करता हूँ, मैं कब कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं करती है। देखिए, मेरा मुद्दा ये है अब के, लेकिन 70 साल गुजर गए हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे। अब नरेंद्र मोदी साहब को भी इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, और हमें भी दोनों मुल्कों के दरमियान एक पीसफुल माहौल कायम करना चाहिए। जो भी मसले मसाइल हैं उसको सॉर्ट आउट करें। पीस आपके और मेरे कहने से नहीं आने लगा, ठीक है। पीस आता है जब दोनों पार्टीज सेम पेज के ऊपर आकर खड़ी हो। नरेंद्र मोदी आपको सेम पेज के ऊपर आगे खड़ा होने वाला लगता है? वो एंटी पाकिस्तान आदमी है।